इस तरीके से हमने जो फंक्शन होते हैं मनी के वो पढ़ लिए। 4 फंक्शन अभी तक हमने याद रखना 3 टॉपिक क्लियर किए हैं। पहला टॉपिक ये कि मनी होता क्या है, दूसरा मनी के आने की वजह क्या थी यानी इवोल्यूशन ऑफ मनी, तो उसके कारण क्या थे कि ड्रॉबैक किसके अंदर आई थी, बार्टर सिस्टम, यानी बार्टर सिस्टम में जो हम C2C इकोनॉमी था उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आया कर रही थी, जिस कारण से हमने मनी को इवॉल्व किया यानी मनी आया। मनी आने के बाद हमने देख लिया कि मनी के क्या कार्य है यानी कि फंक्शन ऑफ मनी क्या था वो भी हमने पढ़ लिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि फंक्शन ऑफ मनी, इसके बाद जो आएगा वो है कि फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE बहुत बार पूछती है एग्जाम के अंदर, तो बड़े ध्यान से समझना इस टॉपिक को कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ मनी। फॉर्म ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के रूप, मुद्रा के रूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। फॉर्म ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के रूप। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 तरीके के फॉर्म है, यानी कि मनी को 2 फॉर्म में बांटा गया है। मनी को 2 फॉर्म में बांटा गया है। सबसे पहला एक होता है हमारे पास फियाट मनी, एक होता है फियाट मनी एंड दूसरा होता है हमारे पास फिड्यूसरी मनी। ठीक है, पहला फॉर्म क्या है मनी का फॉर्म में, पहला आता है हमारे पास फियाट मनी और दूसरा कौन सा आता है फिड्यूसरी मनी। फियाट मनी को हम हिंदी में आदेश मुद्रा कहते हैं, आदेश मुद्रा। क्या कहते हैं फियाट मनी को हिंदी में आदेश मुद्रा। दूसरा फिड्यूसरी मनी को हम कहते हैं न्यास मुद्रा। क्या कहते हैं न्यास मुद्रा, न्यास मुद्रा। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ मनी मुद्रा के रूप में जो पहला रूप है वो है फियाट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फियाट मनी का मतलब होता है आदेश मुद्रा और फिड्यूसरी मनी का मतलब होता है न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, यानी कि फियाट मनी और दूसरा कौन सा हो जाता है फिड्यूसरी मनी। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट वाला हमारे पास फॉर्म है, पहला फॉर्म तो क्या है फियाट मनी और फिड्यूसरी मनी। फियाट मनी को हिंदी में क्या कहते हैं आदेश मुद्रा और दूसरे को क्या कहते हैं न्यास मुद्रा। उसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा मनी है उसके अंदर आता है हमारे पास पहला फुल बॉडीड मनी, पहला आता है फुल बॉडीड मनी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा। ठीक है, पहला कौन सा आता है फुल बॉडीड मनी, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में पूर्णकाय मुद्रा। और दूसरा, और इसमें जो दूसरा आता है हमारे पास, इसमें जो दूसरा आता है वो है क्रेडिट मनी। दूसरा कौन सा आता है क्रेडिट मनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साख मुद्रा। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ मनी में जो पहला आता है वो आता है फियाट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, दूसरा आता है फुल बॉडीड मनी और दूसरा क्रेडिट मनी। ठीक है ना, तो हमारे पास 2 तरीके के फॉर्म है मनी के। जो पहला फॉर्म है वो है फियाट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फियाट को हिंदी में कहते हैं आदेश मुद्रा, फिड्यूसरी को कहते हैं न्यास मुद्रा। उसी तरीके से फुल बॉडीड मनी में, सेकंड वाले में फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, और दूसरा क्या हो जाएगा क्रेडिट मनी। तो ये 2 तरीके के हमारे पास मुद्रा। अब इनको फटाफट अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फियाट मनी क्या होता है। फियाट मनी का मतलब आदेश मुद्रा। देखो नाम से पता चल रहा है हिंदी में अगर ध्यान से देखोगे तो फियाट मनी का मतलब, और इसको हम इंग्लिश में एक और ऑर्डर मनी के नाम से भी कह सकते हैं। देखो आदेश मुद्रा का मतलब यानी कि फियाट मनी का मतलब होता है ऐसा मुद्रा या फिर ऐसी करेंसी जो कि किसके आदेश पर जारी करी गई हो, गवर्नमेंट के। यानी कि जो गवर्नमेंट के वह मुद्रा जो गवर्नमेंट के आदेश पर जारी करी जाती है। यानी कि वो मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू करी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम फियाट मनी। ठीक है, तो फियाट मनी क्या होता है, वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जारी करी जाती है। इसका एग्जांपल है पहला सभी नोट हो गए, दूसरा सभी सिक्के, जितने भी नोट होते हैं और जितने भी सिक्के होते हैं ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही इशू होते हैं। और ऑर्डर मनी यानी कि फियाट मनी को कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसके द्वारा लाया गया है, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा लाया गया है। तो अगर इसको कोई लेने से मना करता है तो उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना फियाट मनी एक ऐसा मनी होता है जो कि आदेश मुद्रा होता है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर लाया जाता है। और गवर्नमेंट के ऑर्डर पर कौन सी 2 मुद्रा आती है, नोट आते हैं जितने भी हमारे सर्कुलेट होते हैं इकोनॉमी में, और दूसरा क्या आ जाता है सिक्के। ठीक है, आई होप फियाट मनी क्लियर हो गया होगा। इसका जो नेक्स्ट है वो कौन था, फिड्यूसरी मनी। तो फिड्यूसरी मनी को कहते हैं हम न्यास मुद्रा। क्या कहते हैं हम इसको, न्यास मुद्रा। अब न्यास मुद्रा क्या होता है, ये वह मुद्रा होता है जो आपसी जनता के आपसी विश्वास पर चलता है।
यानी कि वह मुद्रा जो जनता के आपसी विश्वास पर कार्य करता है, इसको गवर्नमेंट कभी इशू नहीं करती। गवर्नमेंट कभी भी फिड्यूसरी मनी यानी न्यास मुद्रा को इशू ही नहीं करती। वो ऐसा मनी होता है जो कि लोगों के आपस में विश्वास के कारण चलते हैं। जैसे कि आजकल हमने देखा होगा चेक गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किया जाता। दूसरा डीडी देखा होगा, डिमांड ड्राफ्ट। ये दोनों ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कभी इशू नहीं करती। अगर इसको कोई लेने के लिए मना करे तो मना कर सकता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं होगा। जैसे कि अगर ए है, ए के पास अकाउंट में 10,000 रुपये है और बी जो है बी को 10,000 रुपये पेमेंट करना है। अगर ए को बी को कितने रुपए पेमेंट करना है? 10,000 रुपये। अब ए जो है वो बी को 10,000 रुपये पेमेंट करना चाहता है, लेकिन बी कहता है कि मुझे ये कैश में चाहिए। तो ए बोलता है मेरे पास कैश नहीं है, मैं इसकी जगह पर चेक दे देता हूं। अब बी ने बोला कि नहीं मैं चेक नहीं लूंगा, तो इस केस में ए जो है वो इसके ऊपर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो चेक है वो किसके द्वारा ऑर्डर नहीं है, वो फियाट मनी नहीं है, वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं किया। लेकिन फिड्यूसरी मनी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर नहीं किया जाता, वो किसके द्वारा, लोगों के आपस में जो विश्वास होते हैं उसके ऊपर चलता है। इसलिए याद रखना, फियाट मनी वो मनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, गवर्नमेंट के आदेश पर जारी किया जाता है, जिसके अंदर सारे नोट आ जाते हैं और सारी क्या जाती है, करेंसी आ जाती है। लेकिन अगर फिड्यूसरी मनी की बात करें तो उसको न्यास मुद्रा कहते हैं। वह मुद्रा जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया जाता, लोगों के आपस विश्वास के कारण वो लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जितने भी चेक हो गए, जितने भी डिमांड ड्राफ्ट हो गए, ये दोनों जो होते हैं उसको किस में काउंट किया जाता है, फिड्यूसरी मनी के अंदर काउंट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है दूसरा, जो कि फॉर्म ऑफ मुद्रा में यानी कि फॉर्म ऑफ मनी में हम देख रहे थे। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी को हम हिंदी में पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। पूर्णकाय मुद्रा। फुल बॉडीड मनी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णकाय मुद्रा। क्या बोलते हैं? पूर्णकाय मुद्रा। अब इस फुल बॉडीड मनी को और क्रेडिट मनी को, और दूसरा क्या है? क्रेडिट मनी, जिसको बोलते हैं हम साख मुद्रा। अब इसको एक्सप्लेन करना है। इसको समझने से पहले दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला मैंने क्या बोला? फुल बॉडीड मनी यानी पूर्णकाय मुद्रा, और दूसरा क्रेडिट मनी यानी कि साख मुद्रा। ठीक है ना? इनको समझने से पहले दो चीजें समझना। सबसे पहला एक होती है कमोडिटी वैल्यू, और दूसरी हमें समझनी है फेस वैल्यू। ठीक है ना? फेस वैल्यू, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ, या फिर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है ना? एक होती है कमोडिटी वैल्यू, एक कौन सी होती है? फेस वैल्यू। इसको हम इंस्ट्रिक्ट वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इंस्ट्रिक्ट वैल्यू। ठीक है, अब समझना, एक क्या है? कमोडिटी वैल्यू या इंस्ट्रिक्ट वैल्यू, दूसरी है फेस वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं आंतरिक मूल्य, और इसको बोलते हैं हम परचेजिंग पावर, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति। ये दो चीजें याद रखना है। ठीक है ना? ये दो चीजें याद रखना। एक होती है कमोडिटी, जैसे मान लो एक कॉइन है। ठीक है? एक कॉइन है हमारे पास। अब इस कॉइन में एक तो इसको बनाने का खर्चा आया होगा, यानी कि मान लो ये कॉइन जो है वो बना है गोल्ड से। किससे बना है? गोल्ड से। तो इस गोल्ड पे ये जो कॉइन बना है इस गोल्ड से, तो इस गोल्ड का तो कोई ना कोई खर्चा होगा। तो इस कॉइन को बनाने का कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा। तो जो इस कॉइन को बनाने का खर्चा आता है, चाहे वो गोल्ड से बनाया गया हो, चाहे वो सिल्वर से बनाया गया हो, चाहे वो कॉपर से बनाया होगा, जो इस गोल्ड को बनाने का खर्चा आता है, उस खर्चे को क्या बोलते थे? कमोडिटी वैल्यू, यानी कि इंस्ट्रिक्ट वैल्यू। इसका आंतरिक मूल्य क्या है, इसको बनाने का खर्चा क्या है, तो सिक्के को बनाने का जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते थे? कमोडिटी वैल्यू। दूसरा, इसके ऊपर, अब सिक्के को बनाने के बाद उसके ऊपर कुछ नंबर लिख दिया, जैसे कि लिख दिया इसके ऊपर 10 रुपए, तो इसका मतलब फेस, यानी इसके चेहरे पर क्या दिख रहा है? 10 रुपए। तो एक बात बताओ, ये जो 10 रुपए लिखा है, क्या तुम अगर दुकान में गए और 10 रुपए की कोई चीज लेना चाहते हो, क्या तुम्हें 10 रुपए की चीज दे नहीं देगा? वो दे देगा ना। तो इस सिक्के की परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति कितनी है? 10 रुपए की, यानी 10 रुपए का ही तो सामान खरीद कर दे सकता है आप लोगों को। तो इसीलिए एक तो हमारे पास क्या पढ़ना है? इसको बनाने का खर्चा। तो इसको बनाने का खर्चा जो आता है सिक्के को, उसको बोलते थे कमोडिटी वैल्यू या फिर इंस्ट्रिक्ट वैल्यू। लेकिन इसमें जो लिखा रहता है, जितने की हम गुड्स को खरीद सकते हैं इस रुपए से, उसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू या फिर परचेजिंग पावर, मुद्रा की क्रय शक्ति। अगर ये दोनों समझ आ गया तो अब जो हम समझने जा रहे हैं, यानी कि फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, वो इजीली समझ आ जाएगा। तो याद रखना है, एक तो हमारे पास क्या है? कमोडिटी वैल्यू
और एक हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू। अब याद रखना, अगर कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो जाए, अगर कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि किसी कॉइन को बनाने का खर्चा और उस कॉइन की परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति, दोनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फुल बॉडीड मनी। क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ऐसा पहले हुआ करता था। कब हुआ करता था, ब्रिटिश काल में, जब हम उपनिवेश थे, यानी कॉलोनी थे ब्रिटिश की, ब्रिटिश के गुलाम थे, तो ऐसा ही सिक्का हुआ करता था जिसमें गोल्ड के सिक्के बनाए जाते थे, सिल्वर के बनाए जाते थे, और जिससे क्या होता था कि वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कि सिक्के को पिघला देते थे, और पिघलाने के बाद जो उससे पैसा मिलता था उसको क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। जिससे कि मार्केट से धीरे धीरे सारे कॉइन्स जो है वो क्या होने लग गए, गायब होने लग गए। क्या होने लग गए, गायब होने लग गए। तो याद रखना, अगर किसी भी सिक्के को बनाने का खर्चा और उस पर उससे कोई सामान अगर खरीद रहे हैं, दोनों की वैल्यू अगर बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी। क्या बोलते हैं उसको, फुल बॉडीड मनी। क्या इस मनी का इस्तेमाल अभी होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि अभी गोल्ड के कॉइन बनते ही नहीं है, ना तो अभी कोई सिल्वर का कॉइन बनता है। ये सारे जो है पहले बना करते थे जब हमारा देश क्या हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था। तो इसलिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लग गया, सरकार का जो पैसा है, गोल्ड जो है धीरे धीरे खत्म होने लग गया, इस कारण से इस मनी को, यानी फुल बॉडीड मनी को धीरे धीरे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और इसको समझ आने के बाद अब बात करते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होता है, जब कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू, जब फेस वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से क्या हो जाती है, ज़्यादा। यानी कि मान लो सिक्के को बनाने का खर्च आ रहा है 2 रुपये और उस पर लिखा हुआ है 10 रुपये। उस पर क्या लिखा हुआ है, 10 रुपये। सिक्के को बनाने का खर्च आ रहा है 2 रुपये, उस पर लिखा हुआ आ रहा है 10 रुपये। तो मुझे एक बात बताओ, 10 रुपये को पिघला कर जाओगे बेचने के लिए मार्केट में, कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपये। तो क्यों पिघलाएगा इसको, नहीं पिघलाएगा इसको। इसीलिए अब क्रेडिट मनी आने के कारण अब लोग जो है सिक्के को पिघलाते नहीं है, और जितने सिक्के के ऊपर फेस वैल्यू है उसी वैल्यू का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। इसलिए याद रखना, अभी जो हमारे पास चल रहा है वो कौन सी मनी है, क्रेडिट मनी। यानी कि नाउ अभी के समय जो मनी यूज हो रही है हमारी इकोनॉमी में, उसको कौन से बोलते हैं, क्रेडिट मनी बोलते हैं। क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक कि फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी क्या होता है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फॉर्म ऑफ मनी में कि ऑर्डर मनी या फिर फियाट मनी और फिड्यूसरी मनी क्या होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये पढ़ने के बाद, फॉर्म ऑफ मनी पढ़ने के बाद, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक और होता है फॉर्म इसका, जो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, यानी इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व पूर्णकाय मुद्रा। अब जरा देखना क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, मतलब प्रतिनिधित्व पूर्णकाय मुद्रा, ठीक है ना। क्या होता है ये जरा देखना। कभी अभी मैंने 2 चीजें बताया, एक होता है कमोडिटी वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। इसको जरूर याद रखना है, फुल बॉडीड मनी के लिए, क्रेडिट मनी के लिए, इन दोनों का याद रखना है। अगर कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने बताया था कि अगर कमोडिटी वैल्यू अगर बराबर हो जाए फेस वैल्यू को, तो उसको क्या बोलेंगे, फुल बॉडीड मनी। क्या बोलेंगे उसको, फुल बॉडीड मनी। क्या अभी इस्तेमाल होता है, ये नहीं होता। कब होता था, ब्रिटिश के समय में। दूसरा, अगर ये ऐसे बड़ा हो जाए, यानी कमोडिटी वैल्यू बहुत छोटी हो जाए और फेस वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट मनी, जो कि अभी इस्तेमाल होता है, यानी साख मुद्रा अभी इस्तेमाल होता है हमारे इकोनॉमी में। लेकिन अगर कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू से बहुत कम हो जाए, यानी कि अब ये क्या है, बहुत कम, ये बहुत कम, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मान लो किसी भी चीज़ को, किसी भी करेंसी को बनाने का खर्चा आ रहा है 0.1 पैसा और उसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी है 10 रुपये। तो तुम बताओ इसको बनाने का खर्चा देखो कितना आया, इस सिक्के को बनाने का, या फिर सॉरी किसी भी करेंसी को बनाने का खर्चा कितना आया, करेंसी को बनाने का खर्चा कितना आया, या फिर नोट को बनाने का खर्चा कितना आया, 0.1 पैसा। लेकिन अगर हम उससे कोई सामान खरीदेंगे तो हमें कितने रुपए का सामान मिल जाएगा, 10 रुपये का, ठीक है। तो तुम बताओ क्या ऐसे पैसे को कोई पिघलाना चाहेगा, नहीं पिघलाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो पिघलाएगा तो बताओ उसको कितने पैसे मिलेंगे, 0.1 पैसा। और बताना 0.1 पैसा कोई लेगा क्या,
कोई लेगा क्या? नहीं। पहली बात तो इसको पिघलाने की बात हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतनी कम वैल्यू किसकी होती है? तो इसमें होती है पेपर करेंसी। किसकी होती है? पेपर करेंसी की। इसमें किसकी बात होती है? पेपर करेंसी। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में हम किसकी बात करते हैं? पेपर करेंसी। और इससे पहले हमने जो क्रेडिट मनी पढ़ी है और फुल बॉडीड मनी पढ़ी है उसके अंदर किसकी बात होती है? कॉइन की। इसलिए उसको पिघलाकर अगर बेचे या ना बेचे वो देखा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर बताओ पेपर को पिघला पाओगे? पेपर को पिघला पाओगे? नहीं ना। बताओ पेपर का जो वैल्यू है कितना कम होता है ना, पेपर को बनाने का जो खर्च होता है कितना कम होता है। और उसके ऊपर 10 रुपये भी लिखे रहते हैं, उसके ऊपर 50 रुपये भी लिखे रहते हैं, उसके ऊपर 100 रुपये भी लिखे रहते हैं। तो बताओ पेपर को बनाने का खर्चा तो 0.1 पैसा है और उससे हम कितनी सामान खरीद सकते हैं, है ना। तो जब कभी भी कमोडिटी वैल्यू यानी कि उसको बनाने का खर्चा, पेपर को लगाने का यानी नोट को बनाने का खर्चा बहुत कम हो और उससे हम चीज़ें खरीदें तो उसकी परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति अगर ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? फुल बॉडीड मनी। क्या बोलते हैं उसको? फुल बॉडीड मनी। आई होप क्लियर हो गया होगा फुल बॉडीड मनी। ठीक है, तो फुल बॉडीड मनी इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वाला। ठीक है ना। अब इसको जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड जो मनी है, फुल बॉडीड जो मनी है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला, क्योंकि किसके ऊपर काम करता है? पेपर के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है? पेपर करेंसी के ऊपर काम करता है। तो पहला होता है इसके अंदर कन्वर्टिबल पेपर करेंसी, कन्वर्टिबल पेपर करेंसी। और दूसरा होता है हमारे पास पेपर मनी कह सकते हो, कन्वर्टिबल पेपर मनी। और दूसरा होता है इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। तो दो तरह से रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी को हम डिवाइड करते हैं। पहला कन्वर्टिबल पेपर मनी और दूसरा इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। ठीक है, अब क्या होता है इसको समझते हैं। देखो पहले क्या हुआ करता था कि हमारे पास जितने भी हमारे पास नोट हुआ करते थे, जितने भी हमारे पास नोट्स हुआ करते थे, उसके बदले में गवर्नमेंट ये कहती थी कि इसके बदले में कोई भी स्टैंडर्ड कॉइन को हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी नोट को या फिर जितने भी रुपए, जितने भी तुम मनी को लेकर आना चाहो लेकर आओ और उसके बदले में जितने भी स्टैंडर्ड कॉइन लेकर जाना चाहो लेकर जा सकते हो। स्टैंडर्ड कॉइन मतलब गोल्ड, सिल्वर, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कॉइन। तो पहले गवर्नमेंट क्या कहती थी कि जितने तुम्हारे पास मनी है उस मनी को लेकर आओ और उसके बदले में अगर तुम्हें कोई भी स्टैंडर्ड कॉइन चाहिए, गोल्ड और सिल्वर, तो उसको लेकर जा सकते हो। लेकिन इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि देश के पास जितने भी लोगों के पास करेंसी हुआ करती थी उस करेंसी को लेकर गए वो गवर्नमेंट के पास और उनसे उन्होंने स्टैंडर्ड कॉइन यानी गोल्ड और सिल्वर ले लिया। जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास जो गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया? खत्म होने लग गया, कम होने लग गया। और इस केस में उन्होंने क्या किया? इस कन्वर्टिबल पेपर मनी को क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी कि अब हमारे देश में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसके अंदर कन्वर्टिबल पेपर करेंसी का यूज होता है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम उस नोट के बदले में जो 10 रुपये अगर लिखा है तो 10 रुपये के बदले में 10 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उसको ले जाकर गवर्नमेंट के पास अगर हम उसको गोल्ड में कन्वर्ट करवाए, सिल्वर में कन्वर्ट करवाए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अब कन्वर्टिबल पेपर मुद्रा यानी मनी नहीं है। ठीक है ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील कागजी मुद्रा। ठीक है ना। और दूसरा होता है इनकन्वर्टिबल यानी अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा। ठीक है ना। अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा, परिवर्तनशील कागजी मुद्रा। ठीक है ना। तो ये दो चीजें याद रखना है। तो पहला तो याद हो गया होगा कन्वर्टिबल पेपर मनी का मतलब या कन्वर्टिबल पेपर करेंसी का मतलब वो पैसा जिसके बदले हम कोई भी स्टैंडर्ड कॉइन को ले सकते हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर को गवर्नमेंट से जाकर ले सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल पेपर मनी। लेकिन क्या ये अब एग्जिस्ट करता है? नहीं, अब ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। मतलब इसका उल्टा कि हम मनी के बदले में, कोई भी मनी के बदले में हम स्टैंडर्ड कॉइन मतलब गोल्ड एंड सिल्वर, कोई भी स्टैंडर्ड कॉइन यानी कि मानक सिक्का, ठीक है ना, मानक सिक्का, कोई भी स्टैंडर्ड कॉइन को अब इसके अंदर एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट जो है हमें यह अलाउ नहीं करती कि तुम मनी लेकर आओ और उसके बदले में जितना स्टैंडर्ड कॉइन लेकर जाना है लेकर जा सकते हो, ऐसा अलाउ नहीं करता। मैंने रीजन बता दिया क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है धीरे धीरे खत्म होने लग गया था गवर्नमेंट के पास, और गोल्ड की जो कीमत होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत होती है। ठीक है ना, क्लियर है, याद रखना। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी के अंदर मनी जो है, इसके अंदर हमें गवर्नमेंट क्या परमिशन देती है कि अगर नोट के ऊपर 500 रुपये लिखा हुआ है
तो 500 रुपए की जितनी भी चीज आती है वो चीज खरीद सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट हमें क्या देती है? परचेजिंग पावर। क्या देती है? परचेजिंग पावर। क्या देती है? परचेजिंग पावर, यानी कि क्रय शक्ति। यानी कि 500 रुपए अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है तो 500 रुपए के बराबर जितनी भी सामान होती है वो तुम ले सकते हो, लेकिन उसको अगर तुम गवर्नमेंट के पास जाओगे और किसी स्टैंडर्ड वैल्यू में या फिर स्टैंडर्ड कॉइन में अगर उसको एक्सचेंज करवाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये था तुम्हारा क्या? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। तो ये जो हमने पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? फॉर्म ऑफ मनी। क्या पढ़ा था? फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के रूप, फॉर्म ऑफ मनी। फॉर्म ऑफ मनी को ब्रॉडली दो भागों में बांटा जाता है। पहला एक क्या था? फियाट मनी। एक क्या था? फियाट मनी। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था फ्यूडिशरी मनी। कौन सा था? फ्यूडिशरी मनी। फ्यूडिशरी मनी। दूसरा इसके अंदर क्या बांटा था? दूसरा था फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, एंड क्या था? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी, ठीक है, क्रेडिट मनी। और तीसरा जो हमने इसको बांटा है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, ठीक है ना। तो तीन तरीके से, पहला फियाट एंड फ्यूडिशरी मनी, दूसरा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। इसमें हम नोट की भी बात करते हैं और कॉइन की भी बात करते हैं। इसके अंदर सिर्फ कॉइन की बात करी जाती है और इसके अंदर पेपर करेंसी की बात करी जाती है, ठीक है ना। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। फियाट मनी क्या था? जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, यानी गवर्नमेंट के आदेश पर इशू किया, जैसे कि जितने भी नोट्स हैं और जितने भी कॉइन। फ्यूडिशरी मनी लोगों के आपस में विश्वास के ऊपर चलता है ये मनी, जैसे कि चेक हो गया और ड्राफ्ट हो गया। दूसरा फुल बॉडीड मनी, इसके अंदर दो चीजें याद रखनी थी, बताया था, एक कमोडिटी वैल्यू, एक कमोडिटी वैल्यू, और दूसरा क्या याद रखना है? तो दूसरा याद रखना है फेस वैल्यू। अगर कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर है तो क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड मनी। अगर कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू, इसमें फेस वैल्यू ज्यादा बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट मनी। और अगर जो कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू से बहुत कम है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। यानी कि इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? पेपर, क्योंकि पेपर को बनाने का जो खर्च आता है वो बहुत ही कम आता है, लेकिन उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी में क्या आ जाता है? हमारे पास पेपर करेंसी आ जाती है। इसको भी दो भागों में बांटा था। एक हमारे पास क्या था? तो एक हमारे पास था कन्वर्टिबल पेपर मनी, कन्वर्टिबल पेपर मनी, और दूसरा आता है हमारे पास इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। और इनकन्वर्टिबल और कन्वर्टिबल समझ चुके हो। कन्वर्टिबल पेपर मनी यानी कि वो मनी जिसके बदले में हम गवर्नमेंट से किसी भी तरह का स्टैंडर्ड कॉइन या फिर स्टैंडर्ड मनी जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमारे देश के अंदर ये नहीं चलता, हमारे देश में ये चलता है, हमारे देश में ये नहीं चलता, हमारे देश में ये चलता है, और हमारे देश में ये दोनों चलता है। क्लियर है? समझ गए? तो यहाँ पर ये फॉर्म ऑफ मनी का टॉपिक जो है वो एंड होता है, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे की कौन सा टॉपिक है और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। तो अब देखते हैं हमारे पास जो हमने काफ़ी टॉपिक जो है ख़त्म कर लिया। अब उसके बाद हमने अभी जो पढ़ा था वो पढ़ा था फॉर्म ऑफ मनी, है ना। तो फॉर्म ऑफ मनी हमने ख़त्म कर लिया है। अब फॉर्म ऑफ मनी के बाद जो आगे हम देखेंगे वो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, कि इसके अंदर एक और चीज़, छोटी सी चीज़ है, वो भी मैं समझा देता हूँ, देन उसके बाद आगे चलते हैं। वो है जैसे कि मनी को हम ऐसे भी लीगलाइज्ड, मनी को अगर हम लीगलाइज्ड फॉर्म में देखें कि कौन लीगल है या नहीं, तो इसके लिए हम मनी को दो भागों में बांट देते हैं। पहला एक होता है लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। एक होता है लीगल टेंडर मनी जिसको हिंदी में कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा, मुद्रा। यानी कि अगर हम देखें लीगलाइज्ड वे में तो मनी को दो भागों में बांटा जाता है। कानूनी तौर पर मनी को दो भागों में बांटा जाता है, एक लीगल टेंडर मनी यानी विधिग्राह्य मुद्रा, और दूसरा नॉन लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी यानी कि अविधिग्राह्य, अविधिग्राह्य मुद्रा, अविधिग्राह्य मुद्रा, मुद्रा। तो ये दो भागों में बांटा जाता है। लीगल टेंडर मनी वही मनी होती है जो कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है उसी के आधार पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सेम टू सेम फियाट मनी है। कौन सा मनी है? फियाट मनी। कि यानी कि वही मनी है, इसी को हम दूसरे फॉर्म में कहते हैं कि फियाट मनी या फिर लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जो कि गवर्नमेंट जो है उनके आदेश पर ही जारी किया जाता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। जैसे कि जितने भी हमारे पास कॉइन्स हो गए, जितने भी हमारे पास नोट्स हो गए, ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे पास? लीगल टेंडर मनी। इसीलिए सुना होगा जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने यही बोला था कि आज से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट जो है वो लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे। और लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे इसका मतलब ये है कि वो क्या हो गए?
नॉन लीगल टेंडर मनी, यानी कि अब उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया पैसा वो नहीं है, इसलिए कोई भी अब उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो समझ आ गया कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है। तो लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के आदेश पर, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जैसे जारी किया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम, लीगल टेंडर मनी बोलेंगे। क्लियर है? इसको हम फियाट मनी भी कह सकते हैं। जितने भी कॉइन्स, जितने भी नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल। जैसे कि मान लो अगर तुम बाइक खरीदने जा रहे हो या फिर कोई भी कार खरीदने जा रहे हो, अगर कोई भी घर खरीदने जा रहे हो, अगर उसको 2 रुपए के कॉइन में 1 रुपए के सिक्के अगर उसे दोगे 2 लाख 4 लाख, तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उस सिक्के का जिसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, ये जो छोटे मोटे कॉइन होते हैं ये नॉन लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं, यानी इसका इस्तेमाल तो होगा लेकिन बड़े बड़े सौदों के लिए, बड़े बड़े व्यापार के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारी करेंसी देनी पड़ जाएगी तो वो मना कर देगा लेने से। इसलिए जितने भी 1 रुपए के 2 रुपए के छोटे मोटे जो कॉइन होते हैं उसको लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब अनलिमिटेड, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर तुम 1000 रुपए की कोई भी चीज लेने जाओ और उसको किसी दुकानदार को जरा देकर देखना 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के, वो लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोल देगा कि हम इतने सिक्कों का क्या करेंगे, है ना? तो यानी कि ये जो मनी होता है 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, क्योंकि उसका पूरी तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अनलिमिटेड में क्या? सारे नोट्स, सारे बड़े कॉइन्स, है ना? तो जितने